स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्ज़ाम की। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट्स है कि कौन सी बुक सही है, कौन सी टेस्ट सीरीज सही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, हमें और ज़्यादा एम वन लाइनर चाहिए। ये सब बातों की जो डाउट है, आपकी सारी की सारी इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। और ऑफिसर एकेडमी राजस्थान जब से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, तब से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर से। हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए स्टार्टिंग के डे से ही काम करना शुरू किया और अब तक कंटिन्यू उस पर वर्क करते जा रहे हैं। और अपने इस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे हमारी आने वाली है और कैसे उनको तैयार करें आप। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक की। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने दो फॉर्मेट में बुक अवेलेबल करवाई है। एक है ई बुक, जिसको आप फ़ोन में पढ़ सकते हो और डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो, पर आप उसका प्रिंट नहीं ले सकते। और ये ई बुक कोई ज़्यादा महंगी नहीं, बहुत ही सस्ती है। और कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जैसे ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो वो पेज लेके नहीं पढ़ सकते। वो मोबाइल में अगर उनके पास में बुक खुली हुई है तो वो पढ़ सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट के लिए हमने बुक बनाई है। और बुक को भी हमने आगे डिवाइड कर दिया है। अगर किसी को पूरा चैप्टर बुक ना पढ़ के कोई एक चैप्टर पढ़ना हो, जैसे यूनिट 5 पढ़नी है तो यूनिट 5 पढ़ सकते हैं, यूनिट 8 पढ़नी है तो यूनिट 8 पढ़ सकते हैं, यूनिट 7 पढ़नी है तो 7 पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक यूनिट पढ़नी है तो एक यूनिट पढ़ो, पूरा बुक पढ़नी है तो पूरी बुक पढ़ सकते हो। अगर पार्ट ए पढ़ना है तो पार्ट ए पढ़ो, पार्ट बी पढ़ना है तो पार्ट बी पढ़ो। आपको इसलिए कंप्लीट चार्ज नहीं करना, आपको केवल जो चीज़ पढ़नी है उसी का चार्ज करना है। और ये ई बुक उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो थोड़े बहुत साइड में जॉब करते हैं। और इसके अलावा जो हार्ड कॉपी, क्योंकि एक्चुअली प्रिंटिंग कॉस्ट हैवी होती है, आपको पता है। अगर 1100 पेज की हमने बुक बनाई है तो प्रिंटिंग कॉस्ट हैवी होने की वजह से ई बुक वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनको ये लगता है कि वो थोड़ी सी 1100 पेज की बुक अगर लोगे तो आप निश्चित तौर पे स्टडी मटेरियल महंगा आएगा। तो वो सस्ता एक सॉल्यूशन हमने ई बुक के रूप में प्रोवाइड करवाया। आराम से वो 350-400 रुपये देके उसका सारे के सारे चैप्टर ढंग से बिल्कुल टू द पॉइंट, सारा का सारा कंटेंट वही है जो हार्ड कॉपी में है, और इतना डिटेल सिलेबस वहाँ से कर सकते हैं। ये हमने सबसे पहले बुक का सोल्यूशन। बुक दोनों मीडियम में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में तो कंप्लीट है, हिंदी की हमने 2-3 यूनिट है जो हम हिंदी में उसको कन्वर्ट करना हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर रहे थे तो वो कंटेंट की क्वालिटी बेकार हो रही थी। अपने बात करें हार्ड कॉपी की, आप हार्ड कॉपी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, जिसका मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। हमने अब तक जब से हार्ड कॉपी भेजना स्टार्ट किया है स्टडी मटेरियल के रूप में, हमने लगभग, अगर आप बात करो तो बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुड़गांव में, जैसे उत्तर प्रदेश में आ गया एक तरीके से, और दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के तो बहुत सारे जगह, और महाराष्ट्र में, इतने राज्यों में हमने हार्ड कॉपी भेजी है और सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है। एक्चुअली क्या होता है, कोई नया सेटअप होता है तो थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है, कई बार छोटे मोटे इशू आ जाते हैं, पर कंटेंट मिलने के बाद में किसी को कोई इशू नहीं आया। सब ने यही कहा कि अच्छा कंटेंट है, ठीक है। और टाइमली हमने पार्सल भी स्पीड पोस्ट वाले से नॉर्मल पार्सल नहीं करवाते हम, जो तेज़ स्पीड वाला पार्सल है वो करवाते हैं। थोड़ा चार्ज हाई लगता है उसका, पर वो जल्दी 3-4 दिन में भेज देता है। महाराष्ट्र भी 4-5 दिन 6 दिन में पहुंच जाता है। तो हार्ड कॉपी भी आप परचेज कर सकते हो और ट्रैकिंग आईडी वगैरह आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाती है, तो कोई इशू नहीं आता। 1100 पेज का कंटेंट पूरा पूरा हम हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये मैं आपको कुछ दिखा रहा था कि हमने यूपी वगैरह बाकी जगह भी भेजी है और हार्ड कॉपी कंटेंट। अच्छा, अब कौन हार्ड कॉपी ले, कौन सॉफ्ट कॉपी ले, वो ये है कि जिसको ये लगता है कि वो थोड़े से एक बार पैसे कम खर्च करना चाहता है तो वो ई बुक ले ले, आराम से पढ़ ले। और जिनको ये लगता है कि वो प्रिंटिंग वगैरह कॉस्ट थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है 1100 पेज की भी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है और भेजने का भी चार्ज होता है। इसका वेट हम स्टार्टिंग में, हमें भी भेजने के चार्ज से हैरानी हुई थोड़ी सी। हम जब इसका वेट कराने गए तो 3 kg प्लस आया। तो आपको पता है पार्सल का चार्ज केजी के हिसाब से लगता है, तो थोड़ा सा वो चार्ज भी हैवी हो रहा है। इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है, सर आपके कितने लोगों ने आपको इनरोल किया है, कितने लोग आपके पास में एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, 1100 लोगों, हमने बहुत ही नया, बिल्कुल हाल फिलहाल में ही हमने ये सेटअप स्टार्ट किया था। 21 नवंबर को हमने ऐप
बनवाया है। 21 नवंबर को हमने ऐप बनाया। आज हमारे पास ऐप पे देखें तो अगर 1200 करीब लोग हैं जो ऐप डाउनलोड से 1200 है, और उसमें से सारे के सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं लगभग। आप मान के चलो 20-30 होंगे शायद जो EORO के भी हो सकते हैं। बाकी सारे के सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के हमारे आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संडे की सुबह 10 बजे, इस बजे में जब आप बात कर रहा हूँ, तब हमारे पास 974 लोग इनरोल हैं फूड सेफ्टी ऑफिस के डिफरेंट कोर्सेज में। ठीक है, तो एक बड़ा नंबर है और लोगों का भरोसा है, कंटिन्यू माउथ एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा है कि अच्छा कोर्स है। तो इस तरीके से हमने अपने जो कंटेंट को क्वालिटी है, तो आपकी धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हमने एक मेरा मानना है कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट देते हो उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और टेस्ट ऐसे नहीं है कि कुछ भी MCQ कर रहे हो जो सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हो। टू द पॉइंट, जो सिलेबस में अगर टॉपिक लिखा हुआ है एंजाइम्स, तो आप एंजाइम्स के क्वेश्चन करो। अगर टॉपिक सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो कीटोन्स के टॉपिक करो कि उससे क्या MCQ बनते हैं। अगर सिलेबस में केमिस्ट्री में जैसे लिखा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आप टू द पॉइंट फोकस रहना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्या आ सकता है। येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो क्या कंपाउंड हो सकते हैं, जो ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है तो क्या कंपाउंड हो सकते हैं। कुल मिला के टू द पॉइंट अगर MCQ आप सॉल्व करते हो तभी उसका मतलब है। इसीलिए हमने 21 टेस्ट सीरीज, पहले हम थोड़े से कम टेस्ट रख रहे थे कि हो सकता है 10-12 टेस्ट रख दें। फिर हमने सोचा कि क्योंकि MCQ की कोई ऐसी मार्केट में बुक भी नहीं है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, MCQ करने ज़रूरी हैं, तो हमने 21 टेस्ट रखे हैं। हमने टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसको आप अगेन मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक पड़ा है, वहाँ पे भी से ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप पे हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 21 टेस्ट दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और हमने बिल्कुल शेड्यूल से टेस्ट लेना है ताकि आप साथ साथ रिवाइज करते रहो। जैसे फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हो चुका है, सेकंड यूनिट का टेस्ट हो चुका है, थर्ड यूनिट का, आज 8th यूनिट का टेस्ट है। पार्ट बी से 8 यूनिट का और पार्ट ए से यूनिट 3 बी का, जो मतलब 3 को यूनिट 3 को हमने 3 यूनिट है फर्स्ट में, उसको हम डिवाइड कर रखा है। और अब आगे से जो टेस्ट होगा, अब दूसरा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट से दूसरा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। इस अगले टेस्ट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंबाइन कर रहे हैं और इनका एक टेस्ट लेंगे, थर्ड और फोर्थ का एक टेस्ट लेंगे, फोर्थ और फिफ्थ का एक टेस्ट लेंगे, सिक्स और सेवन्थ, ऐसे करके हम टेस्ट ले रहे हैं 2-2 यूनिट के, और स्टार्टिंग से एक एक यूनिट ले रहे हैं। तो 4 बार रिवीजन का हमने प्लान बना के टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। और आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका 4 बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको क्या करना है, शेड्यूल देखना है कि कौन सी यूनिट का टेस्ट होने जा रहा है इस संडे को, और उस संडे के अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है। आपका अपने आप यूनिट तैयार हो जाएगी, आप पता ही नहीं चलेगा आपका कब 4 बार सिलेबस रिवाइज हो गया। इस तरीके से हम 3000 MCQ आपके तैयार करवा देंगे, किसके माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और हम MCQ को बिल्कुल ध्यान में रख रहे हैं कि कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में कौन पूछा जा रहा है। कई टॉपिक है जो सिलेबस में है पर एग्जाम में नहीं आते, कई टॉपिक जाए तो बहुत छोटा सा नाम लिख रखा है पर एग्जाम्स में बहुत आते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, केमिस्ट्री में बहुत बड़ा सिलेबस है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक है, रसायन केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक, रासायनिक बल गतिकी। इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। बहुत बार RPC का पता नहीं क्यों ये फेवरेट प्रश्न है, वो बार बार पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है। या फिर वो रेडियो एक्टिविटी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है उन पे जाके अटक जाता है कि 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा दे देता है, टी आप पूछते हैं, आप लाइव पूछता है। तो ऐसा सा वो बार बार ये प्रश्न, पता नहीं इस फॉर्मूले पे कितने प्रश्न आए हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम पे भी हमारा पूरा फोकस है। हम टेलीग्राम पे हम 3000 MCQ उधर चला रहे हैं, और हमारा एक टारगेट है कि टेलीग्राम से हम कम से कम बच्चों को 500 MCQ तैयार करवाएंगे, कम से कम। इससे ज़्यादा ही हम करवा देंगे कंटिन्यू। हम मेरे को जैसे ही याद आते हैं कि जैसे मैं कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो कई बार मुझे ध्यान में आता है कि अच्छा ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ से जब उनको पढ़ा के बाहर निकलता हूँ तो मैं खुद सोच लिख लेता हूँ कि ये MCQ अच्छा है, इसको अपने एक तरीके से टेलीग्राम पे क्यूज़ के रूप में अपलोड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे, जैसे कई बार न्यूमेरिकल क्लास में मैं कभी करवाते हैं या मेरे को ध्यान में आता है कि ये न्यूमेरिकल अच्छा है पढ़ते टाइम, तो उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन हो गया, कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो अपडेट होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उनका हो गया, या मैं जैसे कोई चीज़ अपने पढ़ रहे हैं
जिसमें ICR, CSIR या ICMR या WHO, WTO या अपने जो सिलेबस के टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक मेरे सीधी में आता है तो मैं तुरंत प्रॉप से उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देता हूँ कि ये चीज़ है वो नई लेटेस्ट अपडेट है, आइए आप तुरंत प्रॉप से इसको तैयार कर लें। तो ऐसी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे सारी मिल जाएगी जिसमें हम कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं, चीज़ें जो बिखरी हुई है उनको एक जगह समेट रहे हैं और साथ में हम MCQ जो है क्यूज़ भी चला रहे हैं। हमारे आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 1651 लोग ऐड हैं और कंटिन्यू उस पे हम बहुत सारा कंटेंट शेयर करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो हम एक्चुअली क्या होता है, RPC के एग्जाम्स में एक ट्रेंड है कि सिलेबस बहुत बड़ा देते हैं और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो कुछ टॉपिक तो होते हैं जो रिपीटेड टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, उन्हीं उन्हीं से थोड़ा बहुत इधर उधर करके जो सवाल पूछ लेते हैं। स्पेशल तौर पे जो पार्ट बी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम वन लाइनर बनाना शुरू कर रहे हैं और ये टारगेट हम उम्मीद करते हैं कि पूरा हो जाएगा, शायद मार्च से अप्रैल मिड तक हम वन लाइनर बनना शुरू मतलब कंप्लीट कर दें वन लाइनर। और अभी हमने टारगेट डिसाइड नहीं किया कि हम कितने वन लाइनर बनाएंगे, पर हमने धीरे धीरे शुरू किए हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है 1 यूनिट से 100 वन लाइनर बनाना। आप भी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें कि वन लाइनर हमें बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए। हम 1 यूनिट के 100 वन लाइनर बना रहे हैं। वन लाइनर कैसे कि जो कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपके वो इतने 100 फैक्ट अगर 1 यूनिट की तैयार हो तो 8 यूनिट पार्ट बी की होगी तो 800 और 3 यूनिट पार्ट ए की होगी तो 300, मतलब कुल मिला के 1100 फैक्ट्स आपको पक्के रटे हुए एग्जाम में कि 1100 फैक्ट्स उधर है, 3000 MCQ आपने उधर कर लिए, 500 आपने टेलीग्राम पे कर लिए, 3500 और 1100 मतलब 4000 चीज़ें आपको याद है, बहुत होती है 4000 चीज़ें। अच्छा, वन लाइनर किस फॉर्मेट में बना रहे हैं, इस फॉर्मेट में जैसे जैसे आपको पता है क्रोमेटोग्राफी अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो क्रोमेटोग्राफी वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंडर में एक टॉपिक आ जाता है। तो बार बार एक पर्सन जो RPC पूछती है कि क्रोमेटोग्राफी है ये विधि किसने विकसित की, स्वेट ने। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि क्रोमेटोग्राफी विधि किसने विकसित की, स्वेट ने। दूसरा प्रश्न जो हमें जैसे हम ऐसे ऐड कर रहे हैं कि एक वन लाइनर हो गया, एक फैक्टर के ऊपर हम मेरे को पता है ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करती है, तो एड्जॉर्प्शन अधिशोषण सिद्धांत पे काम करती है। तो ऐसे हम वन लाइनर ऐड कर रहे हैं, मतलब एक ही वन लाइनर में आपके 2 फैक्ट तैयार हो गए। अब नेक्स्ट वन लाइनर देखें कि एमिनो अम्ल है उनकी प्रकृति। बहुत सारे आपको पता है 22 एमिनो अम्ल होते हैं, उसमें से कुछ अलग अलग प्रकृति होती है, पर 3-4 है जिनको बार बार प्रकृति पूछते हैं कि इनकी प्रकृति क्या होगी। जैसे एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टिक की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। लाइसिन होता है वो क्षारीय होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी ही बार पूछा गया कि लाइसिन किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। कई बार अपने एमिनो अम्ल सुन के क्या कर देते हैं, उसको अमल कर देते हैं, पर लाइसिन की प्रकृति बेसिक होती है। इसके अलावा ग्लाइसिन और एलिनाइन, इनकी प्रकृति उदासीन होती है, न्यूट्रल होता है। बहुत ही बारीक, तो इससे कितने 1 2 3 4 मतलब आपके एक वन लाइनर से 4 फैक्ट से याद हो गए। और इसके अलावा 4 फैक्ट याद होने से आप कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हो। कल को कोई प्रश्न आए जिसमें ये ऑप्शन हो तो आप इनको तो एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो ये कुछ जो टॉपिक है जो मैंने ऐसे लिखा है, जैसे कोलॉइड है, कोलॉइड के बारे में सामान्य जानकारी है कि कोलॉइड का साइज इतना होता है, एक वन लाइनर हो गया। पनीर के बारे में आपको जानकारी होगी। इसके अलावा कोलॉइड ब्राउनी गति व टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अब आपको ऑप्शन आ जाए कि कोलॉइड्स होते हैं वो क्या क्लाउडी सॉरी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, यस दर्शाते हैं। क्या जो कोलॉइड्स है क्या ब्राउनी गति दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। उसी की वजह से तो कोलॉइड स्टेबल रहते हैं, वरना कोलॉइड नीचे बैठ जाएंगे एज ए सस्पेंशन। तो ये सब हम इस तरीके से फॉर्मेट में वन लाइनर तैयार कर रहे हैं। जल्दी आपको ये वन लाइनर मिलेंगे और हम आगे भी ऐसी ही आपके लिए तैयारी करते रहेंगे। जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे जो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ें और आप इसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल सिस्टमाइज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।